एलओसी पर भारतीय जारियत, खोयरट्टा सेक्टर पर भारतीय फौज की शहरी आबादी पर गोलाबारी, शीरखार बच्ची समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी। हाजीपीर सेक्टर में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के झंडा जियारत पोस्ट तबाह। पार्डू सेक्टर में भारतीय हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, बटालियन हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान। भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करके सफेद झंडा लहरा दिया। भारत को फिर मुंह तोड़ जवाब, उकाड़ा में 4 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। आरिफाला में भी एक भारतीय ड्रोन मार गिराया। अब तक गिराए गए भारतीय ड्रोन की तादाद 34 हो गई। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा, हमारा तसादुम से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ऐलान, कहा हम सिर्फ दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, भारत और पाकिस्तान को हथियार डालने का नहीं कह सकते। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता, कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर को भी फोन, कशीदगी कम करने और पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, अमरीका पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त राब्ता बहाल कराना चाहता है। कश्मीर में जो भी हो रहा है अफसोसनाक है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने पाक भारत कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार का अतालवी वजीर खारजा को फोन, भारतीय जारियत से आगाह किया। अतालवी वजीर खारजा ने पाकिस्तान में जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार किया। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सऊदी अरब भी सरगर्म। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। आदिल अल जबीर ने गुज़िश्ता रोज भारत का दौरा किया था। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की बात सरासर झूठ है। पाकिस्तान ने हमला किया तो उसकी गूंज दुनिया में सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग, भारत से आने वाली हर चीज की निगरानी जारी है। सवाल किया, पता नहीं भारत ने कहां से तस्वीर उठाई और ड्रामा शुरू कर दिया। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकत की दुनिया में कब आएगा? ड्रोन हमलों के बाद भारत पर हमला यकीनी हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारतीय ड्रोन हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कशीदगी में कमी की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, श्रीनगर, जैसलमेर और पठानकोट पर हमले के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। भारत जारियत के बहाने तराश रहा है। आलमी बरादरी भारतीय खतरनाक तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस ले। किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुल्क की तीनों बंदरगाहों पर हाई अलर्ट। कराची पुलिस की छुट्टियां मनसूख, चौकस रहने की हिदायत कर दी। दिफाई हिकमत अमली के तहत पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद। पीर से तदरीसी अमल शुरू होगा। सूबे में इंटर इम्तिहानात में 2 रोज के लिए मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज और कल बंद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मामूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। आलमी मिशन पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,05,800 पर पहुंच गया।